Hello student, today we talk about very new topic that is plant physiology unit जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन। तो हम लोग समझेंगे मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कैसे हमारे बॉडीज के अंदर हेल्प्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, क्या क्या नीड होती है। तो वो बोल रहे हैं बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिज्म में नीड सेम ही होता है। मतलब हम लोगों को एक किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, डेट वाई फूड्स और मिनरल्स। सेम प्लांट्स में भी सेम ही होता है, रिस्पॉन्स करने के लिए भी हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होती है। किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, और वो हम लोग मिनरल से लेते हैं। ग्रो करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, वो हम लोग मिनरल से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो बोल रहे हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट्स में हेल्प करते हैं, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग नॉर्मली अपनी डाइट्स में यूज करते हैं, दैट इज हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, दैट इज नॉन न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं सॉरी, दैट इज न्यूट्रिएंट मटेरियल। जो हार्मोन्स होते हैं दैट इज नॉन न्यूट्रिएंट। इसको याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। इसके बाद आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, जो कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, दैट इज जूलियस वॉन सेक्स इन 1860, जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, दैट इज सॉइललेस कल्चर। इन्होंने उस चीज को ग्रो किया सॉइललेस कल्चर में, जिसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे। इन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट्स कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। देखो ये कुछ डायग्राम था जो दिया गया है, टिपिकल सेटअप। तो इन्होंने देखो क्या किया है, कॉटन प्लांट्स लिया था, एरेटिंग ट्यूब, उसको एयर देने के लिए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लिया। ये सॉल्यूशन जो है दैट इज डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीन ऑफ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, जिसका मीन्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट्स के अंदर ही हम लोग कोई कॉन्सेंट्रेशन या फिर किसी भी सब्सटेंस को वहां पे यूज करेंगे। किसी चीज को ऐड करना है, उसके लिए फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इसको भी इन्होंने दिया। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। एक्चुअली में हाइड्रोपोनिक्स है क्या। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए स्पेसिफाइड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हम लोग एक स्पेसिफाइड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। दैट इज ए हाइड्रोपोनिक्स, जिससे हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को, और अब गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रहा है आगे चल के। नंबर ऑफ मेथड्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू ट्राई एंड डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट्स। वो बोल रहे हैं कि मेथड डिटरमाइन मिनरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, दैट इज ए हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द एसेंस ऑफ ऑल these methods involves the culture of plants in a soil free defined mineral solution। हमें एक डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन चाहिए होता है, तभी हम लोग इस टेक्निक को अच्छे से कर पाएंगे। कुछ इस तरीके का टेक्निक हमें ये देखने को मिल जाता है। These methods require purified water and mineral nutrient salt। हमें purified water और mineral salts चाहिए होते हैं। The roots of plants were immersed in nutrient solution, and wherein elements was added, removed or given in varied concentration, a mineral solution suitable for the plant growth was obtained। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं वो, रूट्स ऑफ प्लांट्स वर इमर्ज न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखा गया, और हमें वहां पे वो बोल रहे हैं कि हम लोग उसमें एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और उनकी कॉन्सेंट्रेशन को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जिसकी प्लांट्स की ग्रोथ में हमें क्या होगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो वैरी करेगा। कैसे करेगा, यदि हम लोग किसी चीज को ऐड कर देते हैं तो हमें एक टॉक्सिसिटी सिम्टम्स देखने को मिलता है, और यदि हम लोग उसको कम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, तो हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। Hydroponics has been successfully employed as a technique for the commercial production of vegetables such as tomato, seedless cucumber and lettuce। ठीक है, तो इन चीजों को ग्रो करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। टोमेटो, नेक्स्ट आता है डेट इज लेटस एंड कुकुम्बर्स। ठीक है, it must be emphasized that the nutrient solution must be adequately aerated to obtain optimum growth। ठीक है, हम लोग एक ऑप्टिमम कंडीशन देंगे तभी हमें ऑप्टिमम ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, the technique of growing plants in a specific nutrient solution is hydrotropic, hydrophobic, hydrophilic, hydroponics। आंसर होगा हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाइड्रोपोनिक्स मेथड रिक्वायर गुड सॉइल, एफिशिएंट वाटर, लेस ऑक्सीजन, सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। आंसर होगा 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं एसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट्स। एसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को करने के लिए, और जो भी हम लोग मिनरल्स की बात कर रहे हैं दैट इज ऑल आर इनऑर्गेनिक। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू रूट्स। क्या बोल रहे हैं वो, जितने भी मिनरल्स हैं सॉइल में होते हैं और वो प्लांट्स में क्या करते हैं, एंटर करते हैं थ्रू द रूट्स। In fact, more than 60 elements are found in different plants। वो बोल रहे हैं वैसे टोटल तो 106 या 105 ही डिस्कवर्ड हुए हैं, बट प्लांट्स में जो होते हैं दैट इज 60 एलिमेंट, लेकिन हम लोगों को सिर्फ पढ़ना कितना है, दैट इज 70। Some plants species accumulate selenium, some other gold, while some plants growing near nuclear site take up radioactive strontium। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेलेनियम, कुछ गोल्ड को भी एक्यूमुलेट करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इस एलिमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है और ये हमें यहाँ पे दिख गया है। सेलेनियम कहाँ पे होता है, यहाँ पे हमें ये दिख रहे हैं। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड पार्टिकल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। There are techniques that are able to detect the mineral even at a very low concentration, that is 10 to the power -8 ग्राम पर ml। इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे हमें देखने को मिल जाते हैं। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, क्या क्राइटेरिया है, पहला, the element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction। In the absence of the elements, the plants do not complete their life cycle or set the seeds। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, एलिमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी है सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, absence of the elements plant do not complete their life cycle or set the seeds। तो इसके लिए भी जरूरत होता है, जो हम अभी बता चुके हैं आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होते हैं, रिप्लेसेबल नहीं होते हैं कि नाइट्रोजन का यदि डेफिशिएंसी है तो हम लोग मैग्नीशियम को वहां पे प्रोवाइड कर दें, नो, दैट इज स्पेसिफिक। एलिमेंट्स मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। These elements are further divided into two broad categories based on the quantitative requirements, that is macronutrient and micronutrient। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट, दैट इज 10 मोल मिली पर मोल केजी ड्राई मैटर। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में।
दे इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यदि आपको इनकी ट्रिक्स जानना है तो आप लोग सर्च करेंगे ट्रिक्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट बैंक ऑफ बायोलॉजी, तो आपको इसका ट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब दिया हुआ है। The framework elements carbon, hydrogen and oxygen are mainly obtained from CO2 and H2। Most abundant elements भी होते हैं CHO and SP, ठीक है। The other are absorbed from the soil as mineral nutrients। ये भी हमें सॉइल से मिल जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट और ट्रेस एलिमेंट्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। स्मॉल अमाउंट 10 मिलीमोल पर केजी से यदि कम होता है, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट आर नीडेड इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, they are usually supplied by fertilizers। These includes iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel, ठीक है। ये भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, इसको याद रखना है आपको अच्छे से, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। In addition to the 17 essential elements are named above, there are some beneficial elements such as sodium, silicon, cobalt and selenium, ठीक है। तो बेनिफिशियरी एलिमेंट्स को भी याद रखना है, डेट इज ए सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम एंड सोडियम। दे आर रिक्वायर्ड बाई हायर प्लांट्स, ठीक है। किसको जरूरत होता है? हायर प्लांट्स को। सोडियम हमारा यहाँ पे सिलिकॉन, नेक्स्ट इज कोबाल्ट दैट इज सेलेनियम, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। Essential elements can also be grouped into broad categories, diverse functions, जिसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया होगा। Essential elements that are biomolecules and hence are structural elements, that is carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, ठीक है। तो essential elements ऐसे होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर्स को भी बना रहे हैं, that is 4 कैटेगरीज में जिसको हमने रखा है, जिसमें सबसे पहला हम लोग essential elements के बेसिस पे देखा तो 4 आ जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन एटीपी। मैग्नीशियम होता है हमारे क्लोरोफिल में और फॉस्फोरस हम लोग रिक्वायर्ड होता है एटीपी फॉर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स, ठीक है। एक्टिवेट भी करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं। मैग्नीशियम आयंस इज एक्टिवेटर, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इनको फिक्स कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, तो इसको याद रखना है। जिंक आयंस एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेज, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजनेट यूरिन, नाइट्रोजन फिक्सेशन मेटाबॉलिज्म, जिसमें ये हेल्प कर रहा है। Some essential elements can alter the osmotic potential, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम क्लोरीन जो इसमें बहुत ज्यादा रोल्स दिखाता है अपना, तो याद रख लेना है इसको। इसके बाद आते हैं एमसीक्यू। The mineral present in soil can enter plants through stem, leaves, roots, branches. Answer is roots. Next, some techniques are able to detect mineral even at very low concentration, very high concentration, none of these. That is first, low concentration 10 to the power -8 gram per ml. Which elements play an important role in opening and closing of stomata? Carbon, nitrogen, phosphorus and potassium, ठीक है। आंसर होगा पोटेशियम, ठीक है। तो मिलते हैं आपको इसके अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में।